हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मूर्ख राजा की कहानी लेकर आई हूँ। चलो आपको ये कहानी सुनाते हैं। एक नगर में सूरज सिंह नाम का राजा राज करता था। राजपाट उसे विरासत में मिला था। राजा दिन रात ऐशो आराम में लगा रहता था, जिसकी वजह से उसके मंत्री उसका खजाना धीरे धीरे खाली कर रहे थे और राजा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। राजा के पिता के एक पुराने रसोइये पांडुरंग जी, जो बहुत ईमानदार थे, इस बात से बहुत दुखी थे कि कैसे इस नगर को बर्बाद होने से बचाया जाए। एक दिन वो अपने घर पर इसी बात पर चिंता कर रहे थे। तभी उनकी बेटी, जिसका नाम सुलक्ष्मी था, वो अपने पिता से परेशानी का कारण पूछ बैठी। पांडुरंग जी ने उसे सारी बात बताई। सुलक्ष्मी ने अपने पिता को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर पांडुरंग जी बहुत खुश हुए। अगले दिन वो राजा सूरज सिंह के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज आपके लिए जो खाना बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के मसाले नहीं होंगे। राजा को चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसने कहा, पांडुरंग जी, आप हमारे पिता के पुराने रसोइये हैं, इसलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। आपसे नहीं बन सकता है तो बताइए, हम दूसरा रसोइया नियुक्त कर सकते हैं। तब पांडुरंग जी ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण तो जान लीजिए। कारण ये है कि आपके राज्य में कोई भी किसान मसाले की खेती नहीं कर रहा है, क्योंकि फसल लगाने में खर्च ज़्यादा आता है और मसाले बिकते नहीं हैं, जिसका कारण मसाले महंगे होने लगते हैं। राजा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राज्य में जनता को भोजन तक नहीं मिलता है, तो वो मसाले कहाँ से डालेंगे? जो भी मसाले पैदा होते हैं वो राजमहल में आ जाते हैं या फिर आपके मंत्रियों के घर, जो कि बिना पैसे दिए मसाले ले जाते हैं। इस कारण बाजार में मसाले हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत महंगे हैं। राजा ने कहा, लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, आपका आधा खजाना खाली हो चुका है। राजमहल के सभी दरबारी उसे खाली कर रहे हैं। आपका पूरा खजाना खाली होने में बहुत कम वक्त बचा है। अभी तो केवल मसाले बंद हो रहे हैं, आगे तो खाना भी बंद हो जाएगा। राजा को अकल आ गई और उसने कहा, पांडुरंग जी, आज से आप हमारे महामंत्री और कोषाध्यक्ष होंगे। सभी मंत्रियों को फांसी से लटका दो।